मुंबई के ग्लोबल ड्रग्स सिंडिकेट मामले में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की जांच में ड्रग्स सिंडिकेट के तार डी कंपनी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जांच में पता चला कि यूरोपीय देशों अमेरिका और यूएई में तस्करी के लिए ड्रग्स भारत से सप्लाई हो रही है, जिसके पीछे डी कंपनी से जुड़े ड्रग्स किंगपिन कैलाश राजपूत का हाथ बताया जा रहा है। ये जो कंसाइनमेंट है ये अलग अलग पैकिंग में छुपा के भेजा जाता था, तो इनको ये क्लियर कराने के पैसे दिए जाते थे। तो किस तरह से क्लियर किया जाता था, हर एक का रोल क्या होता था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। दरअसल पुलिस ने करोड़ों की ड्रग्स सिंडिकेट की जांच के दौरान कस्टम के 3 एजेंट्स को गिरफ्तार किया, जो मुंबई से एयर कुरियर से यूरोपीय देशों और अरब में जाने वाले ड्रग्स की खेप का क्लियरेंस करवाते थे। अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को जल्द ही फिनलैंड से फाइटर जेट मिल सकते हैं। जेलेंस्की लंबे समय से लड़ाकू विमानों की मांग कर रहे हैं। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन ने अपने कीव दौरे के करीब 3 हफ्ते बाद यह इशारा कर दिया कि उनका देश यूक्रेन को FA-18 हॉर्नेट विमानों की मदद कर सकता है, जबकि पहले उन्होंने यूक्रेन को विमान देने से इनकार कर दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मिलकर फिनलैंड से बातचीत की। दावा है कि इस बातचीत के बाद फिनलैंड के प्रधानमंत्री यूक्रेन को विमान देने के लिए मान गए। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री सना मरीन के इस फैसले का फिनलैंड में ही विरोध शुरू हो गया। फिनलैंड के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि वो यूक्रेन को अपने देश का कोई भी हॉर्नेट विमान नहीं देना चाहते। उधर पंजाब के फाजिल्का में कुदरत का कहर देखने को मिला है, जहां शुक्रवार को आए भयानक बवंडर ने भारी तबाही मचाई। बवंडर के चलते घरों की दीवारें गिर गई और लोग उसमें दबकर घायल हो गए। बवंडर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बवंडर गांव की तरफ आता दिखाई दिया और उसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बवंडर से बकेनवाला गांव में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। यहाँ लोगों की घरों की दीवारें ढह गई, वहीं टिन शेड वाले घरों की छत गायब हो गई। इस दौरान हुए हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। हालांकि मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत पंजाब के अलग अलग इलाकों में गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना पहले ही जताई थी। उधर पंजाब सरकार ने बारिश और बवंडर से तबाह हुई फसल की नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया है। फ्रांस के अलग अलग शहरों में पेंशन सुधार बिल पर हो रहे जोरदार प्रदर्शन की वजह से यूके के किंग का फ्रांस दौरा टल गया। यानी अब किंग चार्ल्स फ्रांस के दौरे पर नहीं जाएंगे। यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह बताया गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस दौरे को टालने के लिए कहा था। असल में इन दिनों फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। यही वजह है कि किंग चार्ल्स का फ्रांस दौरा टालना पड़ गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने ऐसा हथियार बना लिया है जिससे वो जब चाहें सुनामी ला सकते हैं। दावा है कि उत्तर कोरिया ने पानी के अंदर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन का परीक्षण किया, जो समंदर के अंदर सुनामी लाने की ताकत तक रखता है। उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने समंदर के अंदर परमाणु क्षमता से लैस एक ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन समंदर में 500 फीट की गहराई तक गया और करीब घंटे भर तक इसने समंदर में पानी के अंदर ही गश्त की। हालांकि इसकी परमाणु क्षमता के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इसे किम जोंग उन के जखीरे के सबसे खतरनाक हथियारों में एक बताया जा रहा है।